900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कल नसीम शाह को 2 करोड़ का फाइन हुआ। उस पर जो फिक्सर सलमान बट, उसका जो स्टेटमेंट आया, क्योंकि वो बंदा पीसीबी के अंदर नौकरी कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है पीएसएल के अंदर, तो तलवे चाटना तो बनता है पीसीबी के। अगर कोई और बात करता ना नसीम शाह को लेकर, यकीन करें मुझे इतना, मैं इस पर बात नहीं करता, लेकिन एक बंदा जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में फिक्सिंग के मामले में लेकर बदनाम किया हुआ है, वो बंदा ज्ञान बांट रहा है नसीम शाह को। जब उसको 2 करोड़ का फाइन हुआ, इसका जो शर्मनाक स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा यूनुस खान, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है, यूनुस खान का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। दोनों के स्टेटमेंट में वाज़िया फ़र्क है। यूनुस खान ने पीसीबी को ठीक ठाक रगड़ा लगाया है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं फिक्सर का स्टेटमेंट, सलमान बट फिक्सर, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। ना सिर्फ खुद फिक्सिंग की, बल्कि अपने साथ मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को भी पूरी दुनिया में बदनाम करवाया उस बंदे ने। आज वो पीसीबी के अंदर नौकरी कर रहा है और बैठकर ज्ञान बांट रहा है नसीम शाह को लेकर। सलमान बट ने कहा है नसीम शाह जिनको 2 करोड़ जुर्माना हुआ, बिल्कुल ठीक जुर्माना हुआ। आइंदा से कोई खिलाड़ी इस किस्म का जो सियासी बयान है वो देने से पहले 100 बार सोचेगा। हम भी मानते हैं नसीम शाह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन एक तरफ क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात को मान रहा है कि आपके मैनेजर से गलती हुई है, आपके मैनेजर जो है वो कसूरवार है, जो नसीम शाह का मैनेजर था। दूसरी तरफ 2 करोड़ जुर्माना नसीम शाह को किया जा रहा है। यहाँ पर बात की समझ नहीं आती। उसके बाद सलमान बट ने कहा कि इतना अच्छा कैरियर चल रहा था नसीम शाह का, तो क्या ज़रूरत थी सियासत में आने की, सियासी बयान देने की। 16 साल की उम्र में डेब्यू हो गया और ये बंदा सर पर चढ़ गया। मतलब सर पर आप भी चढ़े थे जब आपको इतनी जल्दी पाकिस्तान से खिला दिया गया था। शायद आपको तरबियत की उस वक्त भी कमी थी जब आपने मैच फिक्सिंग की थी, और आज भी आपको तरबियत की कमी है। मतलब बंदे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद दूसरों पर बात करनी चाहिए कि मेरे कैरियर पर कोई दाग तो नहीं लगा हुआ। इतना बड़ा शर्मनाक दाग सलमान बट के कैरियर पर, जो शायद हमेशा याद रखा जाएगा बुरे लफ्ज़ों में। लेकिन ये बंदा नसीम शाह के ऊपर आकर ज्ञान बांट रहा है। नसीम शाह की बॉलिंग पर आप बात कर सकते हैं कि वो आजकल जो है बॉलिंग उस तरह से अच्छी नहीं कर रहा जिस तरह वो पहले बॉलिंग करता था। लेकिन अगर आप इस किस्म की चवलें मारेंगे तो भाई आपको फिर लोग तो आपको बातें करेंगे, आपको बातें सुनाएंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान की क्रिकेट के सबसे बड़े मैच फिक्सर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नसीम शाह को जो फाइन हुआ है नहीं होना चाहिए था, या जो उन्होंने बात की है वो उनको करनी चाहिए थी। मैं हरगिज़ इस हक में नहीं हूं कि नसीम शाह कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते, लेकिन जब पीसीबी मान रहा है कि नसीम शाह की गलती नहीं है, उनके मैनेजर से ट्वीट हुआ है, मैनेजर को भी फारिग किया है, तो भाई किस बात का आप 2 करोड़ जुर्माना लगा रहे हैं। इस पर जो यूनुस खान हैं वो भी सामने आ चुके हैं, और यूनुस खान जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा जो है वो ऊंचा किया है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस बंदे के कैरियर में, और हमेशा सच्ची बात करता है। इसी वजह से ये बंदा क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं आता, ना ही इसको ऐसी नौकरी की ज़रूरत है जिसमें सलमान बट फिक्सर की तरह पीसीबी के तलवे चाटने पड़े। तो यूनुस खान ने कहा है कि जब नसीम शाह ने आपसे माफ़ी मांग ली थी, तो जो इसने ट्वीट किया था आपने खुद ही साबित कर दिया कि यह ट्वीट इसके मैनेजर की तरफ से हुआ है, सारी गलती मैनेजर की है। तो फिर क्यों आपने 2 करोड़ नसीम शाह को जुर्माना किया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि सिलेक्शन कमेटी में बैठकर सिलेक्टर झूठ बोलते हैं कि फ़खर जमान इंजर्ड है, बाबर आजम इंजर्ड है। आपने उनको जो अगले दिन आकर मैच भी खेल रहे होते हैं, फ़खर जमान जिस तरह मैच खेल रहा था अगले दिन, जब आकिब जावेद ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो अनफिट है,
اس لیے ہم بنگلہ دیش کے ٹور پر نہیں لے کر گئے۔ تو یونس خان نے کہا کہ آپ ان کو جرمانہ کیوں نہیں کرتے جو اس قسم کے جھوٹ بیٹھ کر بولتے ہیں پی سی بی کے اندر۔ آپ نے ایک پوسٹ پر نسیم شاہ کو جرمانہ کر دیا اور نسیم شاہ اس کا کیریئر خطرے میں ڈال دیا۔ اس کو وارننگ دے کر معافی بھی دی جا سکتی تھی جس سے آپ کا قد اور بڑا ہوتا، مطلب کرکٹ بورڈ جو ہے اگر وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتا تو قد بڑا ہو سکتا تھا کرکٹ بورڈ کا۔ یونس خان نے بالکل بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے اور یہ والا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یونس خان نے نسیم شاہ کو لے کر دیا ہے جن کو 2 کروڑ کا فائن ہوا ہے۔ باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کافی زیادہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی کا مطلب اب پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں بلکہ پٹواری کرکٹ بورڈ ہے، کیونکہ جس طرح سزائیں سنائی جا رہی ہیں، پہلے عامر جمال کو 15 لاکھ جرمانہ کیا گیا، آج تک وہ بندہ کرکٹ میں واپس نہیں آ سکا پاکستان کی ٹیم میں۔ اس کے بعد اب نسیم شاہ کو پاکستان کرکٹ ہسٹری کا سب سے بڑا جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ شاید نسیم شاہ کو وارننگ دے کر چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس پر دوستو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔